हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में बात कर रहे हैं। देखो, प्री बोर्ड निकट है, प्री बोर्ड कहीं कहीं चल भी रहा है और आपकी जो परीक्षाएं हैं बोर्ड की वो भी एकदम आएगी। 24 फरवरी से परीक्षा है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बारीक बारीक चीज़ों को आप सीखने की कोशिश करें। साइंस में इधर याद करें उधर भूल जाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। भूलने की बात है जब बोलते हैं हम, जब कम रिवीजन करते हैं। ध्यान रखें, हम रिवीजन बहुत अच्छे ढंग से करें, एकदम बिल्कुल पक्का याद होगा 100%। कल क्वेश्चन आया था कि सर बताइए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये तो कोई खास बात नहीं रही भाई। दर्पण दो ही प्रकार के हैं, एक समतल और गोलीय। लेकिन हाँ, गोलीय के दो भाग हैं, एक उत्तल और एक अवतल दर्पण। ठीक है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। आओ देख लेते हैं। नंबर एक तो हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण सही है भाई, ये समतल दर्पण हो गया। और एक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के दो भाग हैं। एक का नाम तो है उत्तल दर्पण। क्या नाम हुआ? उत्तल दर्पण। ठीक है भाई। और एक का नाम हो गया अवतल दर्पण। अब बताते हैं प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है। उत्तल दर्पण देखो, स्टूडेंट वहां चक्कर में आता है कि इसके अंदर प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं। जो दर्पण दिए इनके अंदर प्रतिबिंब बनते कैसे कहते हैं, जो इमेज बनती है वो बनती कैसे। तो मैं बिल्कुल एकदम साफ बताता हूँ, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सीधा सीधा एक बार में समझ लीजिए और उसको फिर रट लीजिए। दोनों बातें कह रहा हूँ, समझ लीजिए और फिर इसको रट लीजिए। समझने के बाद हम याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। देखो, इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण वही है जो हम सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो चेहरा देखकर किस में जाते हैं, वो है समतल दर्पण है। ये प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं। अब देखो, इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी। ध्यान रखें, जिसको हम वर्चुअल कहते हैं, कभी कभी काल्पनिक नाम भी कहा जाता है। आभासी और सीधा, बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। जहां सीधा प्रतिबिंब बनेगा वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी, अर्थात वो आभासी होगा। सीधा आभासी हमेशा याद रखिएगा। दर्पण कोई सा भी हो, अगर सीधा प्रतिबिंब बनता है तो समझ लो वो आभासी ही होगा। दूसरा है उत्तल दर्पण में भी छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बनता तो भाई आभासी है। अगर आपने प्रतिबिंब से संबंधित हमने चित्र सीखे होंगे, किरण आरेख सीखे होंगे, तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। आभासी और इसमें भी एक ही कंडीशन होती है, जो सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग बहुत ज्यादा जानते हो, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं आभासी और सीधा, जिसको हम वर्चुअल, और ये बिल्कुल सीधी इमेज बता रहे हैं। कहीं उत्तल दर्पण में छोटा भी बनता है, ये भी देखा है, छोटा बनता है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बनता तो सीधा। और इसी का लाभ लेने के लिए जो है ड्राइवर लोग अपने पास पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। और क्यों करते हैं? इस उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। कैसा होता है? दृष्टि का जो क्षेत्र होता है, मतलब उस एरिया, मतलब छोटे से एरिया में बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे जाती हैं। तो इन दोनों दर्पणों की कंडीशन और की उपयोगिता इस तरह से मैं बता रहा हूं। अब आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। कहते हैं भाई वस्तु कहाँ रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अगर वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। एक वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसकी प्रकृति ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं आता है। फिर पूछता है कि एक वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति ज्ञात करो। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं तुम्हारी, इनको हम बिल्कुल एकदम इजीली से निपटा लेंगे। कैसे निपटाएंगे? मैं एक ही चित्र में सभी चीजों को आपको बता देता हूं और आपको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। याद क्या करना है? फिर हमें उसका किरण आरेख याद करना है, मतलब उसका चित्र फिगर किस तरह से बनाते हैं वो आपको याद करना है। तो मैं अवतल दर्पण के सामने जो समस्याएं शुरू होती हैं आपके सामने, वो इसी दर्पण की समस्याएं आती हैं। तो मैं बता देता हूं। देखो, ये मैंने बनाया आपके सामने अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के हम कहाँ कर रहे हैं? ये पॉलिश कर रहे हैं। और पॉलिश पे आप जानते हैं किसकी पॉलिश की जाती है, बता सकते हैं, ठीक है, लाल ऑक्साइड और चांदी की पॉलिश करते हैं। ये मैंने खींची है मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष के सामने ही हम, मतलब मुख्य अक्ष पर भी वस्तु को रखते हैं। कैसे कर, क्यों कहना चाह रहा हूं? देखो, हम बाजार से कटोरी या चम्मच नहीं खरीद के लाते हैं तो उसमें हमारा चेहरा दिखने लगता है।
तो वो कटोरी या चम्मच जो है वो अवतल दर्पण का काम कर रही है उस समय, ठीक है। उससे ये रिफ्लेक्स, यहाँ से परावर्तक तल है और ये वाला पॉलिश वाला तल है। तो जब देखते हैं इस तरह से तो हमारा चेहरा उस कटोरी में कभी तो बड़ा दिखाई देता है, कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, कभी उल्टा ही दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से 6 प्रकार से हम वस्तु को दर्पण के सामने रख सकते हैं। तो 6 प्रकार से मैं वस्तु को यहाँ रख के दिखाऊंगा और चित्र वो कहाँ बनता, मतलब प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता एकदम आपको याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। और अगर आपको ये वाली चीज याद है तो फिर हम किरण आरेख को बहुत ही जल्दी बना लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले वस्तु कहाँ रखते हैं ये याद करना है। सबसे पहले एक पॉइंट ये लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, दूसरा पॉइंट हम ये लगा रहे हैं ये वाला, और तीसरा पॉइंट हम ये लगा रहे हैं। देखो ध्यान से, इन तीनों के नाम मैं दे देता हूं। पहला नाम है अनंत, अनंत को कुछ इस तरह से लिख ले रहे हैं हम, ठीक है। ये नाम है इसका वक्रता केंद्र, क्या नाम है इसका, वक्रता केंद्र, ठीक है। और फिर इसका नाम ले लेते हैं हम फोकस। तो ये अनंत है, वक्रता केंद्र है और फोकस है। मतलब वक्रता केंद्र वो इस पूरे दर्पण किस गोले से निकल का है उसका केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कह रहे हैं, ठीक है। एक बार हम वस्तु को यहां रखेंगे तो प्रतिबिंब हमें कैसे दिखाई देता है। देखो एक बार को वस्तु को मैंने यहां रखा, ध्यान दें, एक बार हम रखा वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर, और एक बार वस्तु को कहां रख रहे हैं हम, फोकस पर, ठीक है। 3 तो सिलेक्ट चीज है भाई। अब हम ये नहीं कह सकते कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को हम रख सकते हैं, ठीक है भाई रख सकते हैं बीच में। ऐसे हम ये भी कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में भी तो वस्तु रखी जा सकती है। देखो तो कितनी पोजीशन हो गई, 1 2 3 4 5, और छठी पोजीशन को जो होगी कि फोकस और ध्रुव के बीच में भी हम वस्तु को रख सकते हैं। तो कहां पर किस तरह के प्रतिबिंब बनेंगे हम फटाफट देख लेंगे। तो जो नोक के या तीर के द्वारा दिखा रहा है ये वस्तु को दिखा रहा है। देखो नंबर 1 पोजीशन तो है इसकी, ये वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। नंबर 2 पोजीशन है जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, मतलब अनंत से आगे रखते हैं, इनके बीच रखते हैं। फिर तीसरी पोजीशन है जब वस्तु को हम बिंब को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर, और जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। ये चौथी कंडीशन हम कह सकते हैं। और पांचवी है जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं। देखो भाई बहुत आराम से समझना, इनके प्रतिबिंब आपको एकदम दिमाग में आ जाएंगे कि सबसे पहले कहाँ रखा हमने, अनंत पर रखा, फिर उसके आगे कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, फिर कहाँ रखा हमने, वक्रता केंद्र पर रखा, फिर वक्रता केंद्र से आगे कहाँ और फोकस के बीच में रखा, फिर एक बार फोकस पर रखा, और लास्ट है इसका फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा। ये हमारा छठा कंडीशन है ये वाली, ठीक है। अब हम ये सीख रहे हैं कि इनके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, इनके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, हम ये वाली बात अब जानेंगे। कैसे कैसे, देखो ये आपको टेढ़े लग रहे हैं क्या, चलो तो बन गए तो बन ही गए, टेढ़े लग रहे हैं भाई कोई बात नहीं। देखो इसका जो प्रतिबिंब है जब वस्तु अनंत पर रखी, बहुत दूर रखी, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, बहुत ही आराम से समझना, यही बनेगा कहाँ, फोकस पर, और वो ही बनेगा छोटा सा, देखो बहुत छोटा सा बनेगा। और कैसा बना है, उल्टा बना है। अब नंबर 2 पर, तो नंबर 1 का प्रतिबिंब बना 5 पर जाकर, ठीक है। और नंबर 2 का प्रतिबिंब कहाँ बना है, देखो इसका प्रतिबिंब बिल्कुल ऐसे करके ले आए हम, आराम से बता दो कहाँ बना ये, जब खाली जगह है, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। याद रहेगा आपको, 2 का कहाँ बना है, 4 का, और 4 का कहाँ बनेगा, 2 बनेगा। इसी तरह से 3 का कहाँ बना, 3 का 3 पर ही बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा। यही 3 चीजें आपको याद करनी है और कुछ याद नहीं करना है। देखो उल्टे बनेगा प्रतिबिंब, इसका थोड़ा सा पहले के मुकाबले बड़ा बनेगा, हल्का सा, लेकिन बहुत छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर बराबर। बराबर कहाँ बना है, जब वस्तु को कहाँ रखा हमने, वक्रता केंद्र पर, और जब वक्रता केंद्र से पीछे प्रतिबिंब बनेंगे वो बढ़ेंगे बड़े बड़े। कब बना बड़ा, जब वस्तु को हमने 4 नंबर पर रखा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनेगा, नंबर 2 पर, अर्थात वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है और बड़ा बनता है। और जब वस्तु को हम और आगे ले गए, कहाँ, फोकस पर ले गए, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनेगा, अनंत पर, वो बहुत ही बड़ा बनेगा, जो हमें दिखाई नहीं देगा, जो हमें दिखाई नहीं देगा। समझ में आ गया होगा, आपकी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो हमें क्या चीज रखनी है इसके अंदर,
रटनी क्या है, चलो आप देख लेते हैं। रटनी नहीं है, समझ करके रटनी है, समझ करके समझनी है। देखो नंबर 1 पोजीशन का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नंबर 1 का बनेगा यहाँ पर फोकस पर। नंबर 2 का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। और नंबर, इस नंबर को ना डालें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मैंने आप याद रहेगा आपको। देखो नंबर 1 कहाँ, अनंत पर, अनंत का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। फिर वक्रता केंद्र पर ही वस्तु है तो कहाँ, उसी के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और जब वस्तु को हम 4 नंबर अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब, उसका इसके बीच, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है और बड़ा बनता है वस्तु से। बराबर का बनता है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बराबर का प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, ध्यान ये रखना है, ठीक है। और जब वस्तु को फोकस पर रखता है तो बहुत दूर जाकर कहाँ बनता है, अनंत पर, जो दिखाई नहीं देगा, और वह कैसा होगा, वास्तविक। और सारे के सारे देखो यहाँ तो है छोटे प्रतिबिंब, कब छोटे बने, सी से पहले पहले छोटे बने 2, और बराबर कब बना, जब सी पर हो, और इसके बाद ये बने हैं बड़े, ये बड़े प्रतिबिंब बने, 2 बड़े और 2 छोटे, 1 बराबर। छठे की बात अभी करेंगे। और छठे स्थान पर जब वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब भैया उसके पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और वही बनता है कैसा, आभासी, मतलब काल्पनिक कह रहा हूं मैं इसे, आभासी। और कैसा बनता है, सीधा, काल्पनिक और सीधा, दर्पण के पीछे, और वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से जो हमारे पास बिंब होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उससे बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु लिखा है। और कहाँ बनता है, पर्दे के, वो दर्पण के पीछे, वो भी आभासी। वही बात आ गई, देखो जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो बनेगा सीधा, और जब भी सीधा होगा तो इसका मतलब वो आभासी होगा। याद आपको यही रखना है कि इसके यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो कहाँ चीजें याद करनी है बड़ी ज्यादा, 5 चीजें हैं, छठा तो वहां जाकर बनेगा ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार आता है, कोई सा भी प्रतिबिंब आपसे पूछा जाए तुरंत आप इसमें देख करके बता सकते हैं, ठीक है। और जितने ये वाले प्रतिबिंब बने, जब सब के सब कैसे होंगे, उल्टे होंगे, उल्टे, लटके हुए नीचे, नीचे लटके हुए, नीचे लटके हुए, उल्टे बनेंगे, इसलिए क्या कहेंगे हम इसे, वास्तविक कहेंगे, इनको रियल भी कहेंगे, ठीक है। वास्तविक सीधे आभासी बनते हैं, उल्टे वास्तविक होते हैं। ये किरण आरेख मैंने नहीं बनाया, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, वही मैंने आपको बताए। बताओ भाई, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, दर्पण के। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और सी के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, लेकिन बनेगा छोटा ही। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वही बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा, बराबर बनेगा। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र के आगे अर्थात फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे, और पीछे जाकर बनेगा, पहले यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ, कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बड़ा बना है वस्तु से, लेकिन बड़ा तो बना है, जब उल्टा बना है तो निश्चित वस्तु। और जब वस्तु को फोकस पर ही रख दिया गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे जाकर बनेगा, अनंत पे जाकर बनेगा, और वो भी बहुत बड़ा, वस्तु से उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा और सीधा आभासी बनता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में क्या सीधा प्रतिबिंब कभी बनता है, कि हाँ बनता है, कि कब बनता है, कि जब वस्तु को हम कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। कोई भी डाउट है तो आप बताइए, क्योंकि मैंने किसी किरण आरेख नहीं बनाया, केवल आपको चीजें समझाई हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।